अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम करने जा रहे हैं 4.3। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें। इसमें उन्होंने पूछा ही फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ उन्होंने पूछ लिया बाय फैक्टराइजेशन कि फैक्टराइजेशन से हमें एचसीएफ मालूम करके दे। तो वो कैसे करना है अब देखें। पहला क्वेश्चन देखें। इसमें दो रकमें दी हुई हैं, 21 एक्स का स्क्वायर और वाई, और 35 एक्स वाई का स्क्वायर। अब इन दोनों के ना फैक्टर बना लें, जो सा हम 4.1 और 4.2 में यही काम करते रहे। अब अगर आपको नहीं पता तो ये देखें, वो स्मॉल से स्मॉल डिजिट जिसके ऊपर ये पूरा तकसीम होता हो वो कौन सा हो? सबसे छोटा। 2 पे तो तकसीम नहीं होता, 3 पे होता है। अगर 3 पे से तकसीम करें तो बाकी क्या बनेगा? 7 एक्स का स्क्वायर और वाई, बाकी ये बच गया। ये देखिए मैं आपको इधर तकसीम करके दिखाता हूँ। ये देखिए इधर आपको तकसीम करके दिखाते हैं। ये रकम आ गई। अब इसे 3 पे तकसीम करें। 3 पे 21 होता है, बाकी क्या बचा? 7 एक्स का स्क्वायर वाई। अब ये किस पे तकसीम होता है? 3 पे तो हो गया, अब 7 पे होता है। 7 पे करें, 7 ही कम 7, तो क्या बचा? एक्स का स्क्वायर वाई, बाकी क्या बचा? अब किस पे तकसीम हो सकता है? एक्स पे। एक्स पे तकसीम किया तो एक एक्स कटा, बाकी एक बच गया। अब फिर एक्स पे, तो ये देखिए बाकी क्या बचा? 1। अब भी किसी पे होता है? वाई पे होता है। वाई पे किया तो ये 1 आ गया। तो अब जो से ये हैं ये इसके फैक्टर बन गए। तो ये देखिए मैंने लिख दिया 3, 7 एक्स, एक्स और वाई। अब वैसे ही है 35 एक्स वाई का स्क्वायर, इसके भी आप फैक्टर बना ले जैसे मैंने ये बनाया। अब 35 सबसे छोटा किस पे तकसीम होता है? 3 पे नहीं होता, 4 पे नहीं होता, 5 पे होता है। 5 7 35, तो बाकी क्या बचा? 7 एक्स वाई का स्क्वायर। फिर 7 पे किया तो बाकी क्या बचा? एक्स वाई का स्क्वायर। फिर अब एक्स एक है तो एक में पूरा तकसीम होगा, बाकी क्या बचा? वाई का स्क्वायर। तो वाई और ये देखे वाई लिख दिया। अब फैक्टर तो बन गए। अब असल काम यह है कि एचसीएफ मालूम करना है। अब एचसीएफ मालूम कैसे करते हैं? एचसीएफ वो होता है जो इन फैक्टरों में दोनों में कॉमन एलिमेंट हो, वो आपका एचसीएफ होता है, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। जो दोनों में हो, देखें 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 7 इधर भी है और इधर भी है, इसे आप ऐसे कर लें। एक्स भी है और एक्स एक ही है और वाई भी एक है, बस ये 3 ही है। तो यही हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ये देखें 7 एक्स और वाई। ऐसे वो होता है ना कि जो दोनों में हो। अब 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 5 इधर है तो ऊपर नहीं है, तो जो से दोनों में हो ना कॉमन फैक्टर, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। आगे दूसरे पार्ट में देखें। अब इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, एक इक्वेशन ये दी हुई है। अब इन्हें सॉल्व करना है। इसकी तो अब फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते क्योंकि ये एक इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व करें, इसकी कम से कम बनाए। अब देखें थोड़ा सा आप गौर करें, ये एक रकम आप कंसीडर कर लें ए और इसे कंसीडर कर लें बी, दरमियान में माइनस है और इनका स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो ये हमने एक फार्मूला पढ़ा नहीं था 4.2 में कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अगर हो तो वो किसके बराबर होता है? ए जमा बी और ए माइनस बी। तो ये देखें ये स्क्वायर प्रॉपर बनता है। ये देखें 2 का स्क्वायर बनता है, 2x का स्क्वायर ये बनती है रकम, और ये किसकी बनती है स्क्वायर? 3y का प्रॉपर स्क्वायर। अब ये देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो बन रहा है ना फार्मूला, तो ये किसके बराबर होता है?
a माइनस बी और a जमा बी, ये देखें मैंने वो लिख दिया। अब इधर आए, इनमें देखें, इनमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा, तो इनमें कुछ हो सकता है, कुछ कॉमन होता वो ले ले। x इधर भी है, x इधर भी है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं। ये देखिए x इधर भी है और इधर भी है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचा 2x, क्योंकि एक x बाहर आया, बाकी एक तो इधर रह गया, और इधर क्या बचा 3y, ये देखिए 3y। अब वही चीज़ HCF फाइंड करना है, तो वो क्या होता है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, क्या चीज़ है, ये देखें 2x माइनस 3y इधर भी है और 2x माइनस 3y इधर भी है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ये देखें 2x माइनस 3y हमारा HCF आ गया। आगे देखें जी, तीसरे में अब इसमें भी वैसे ही है। अब इधर क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि देखिए ना हमने पढ़ा था a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये भी फार्मूला होता है। ये आपने देखे ना, ये 4.2 में हमने ये सारे मैंने आपको फार्मूले शुरू से करवाए थे, ये वही फार्मूले इधर इस्तेमाल हो। मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर फार्मूले से ही होगा, इसके बगैर ये जो से चैप्टर है ना ये नहीं होगा। तो ये देखिए अब सारे फार्मूले लग रहे हैं। अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो आप वो पिछली पुरानी वीडियो देखें, उधर आपको ये फार्मूले ज़रूर मिलेंगे। अगर ये देखें ना ऊपर आइकन का बटन नज़र आ रहा होगा .i, अगर आप इसे भी दबाएंगे ना तो ये 4.2 में आप चले जाएंगे, तो उधर जाकर आप देख सकते हैं फार्मूले शुरू में ही है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है। अब देखें इधर जी फार्मूला लग रहा है, पहले से क्यूब की फॉर्म में बना लें, इसे क्यूब की फॉर्म में बना लिया, और 1 का क्यूब हम जो मर्जी ले ले, 1 का स्क्वायर ले लो, क्यूब ले लो, जो मर्जी ले लो ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें अब a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है a माइनस b, a का स्क्वायर जमा ab और b का स्क्वायर। ये देखें a माइनस b और ये देखें a का स्क्वायर जमा ab, ये देखें ab और b का स्क्वायर। ये देखें अब ये चीज़ वैसे आ गई, x का स्क्वायर क्या हुआ, x का स्क्वायर ही, और इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना x, और 1 का स्क्वायर है 1। अब ये चीज़ आ गई। इधर देखें ये चीज़ वैसे ही रहने दें, क्योंकि इसमें कोई कॉमन भी नहीं आता ना कुछ फार्मूला लगता है। तो ये देखें ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में है, सेम है, तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया HCF। ये देखें ये चीज़ हमारी क्या होगी HCF, ये हमने लिख दिया। आगे 4 में देखें, अब 4 में देखें ये चीज़ है। अब इसमें देखें ना a इधर भी है, इधर भी है, तो इधर भी है, तीनों में a है, हम a को कॉमन ले सकते हैं, तो a जी कॉमन ले लें आप। बाकी a का स्क्वायर इधर बचा और इधर 2a और इधर 3 बाकी रह गया, क्योंकि a बाहर कॉमन आ गया। अब देखें ये चीज़, इसके आप फैक्टराइजेशन करें, इसमें से वो जो सा मैंने आपको 4.2 में पूरे में ये समझाया था कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं 3 रकमों की। चौथी रकम इस रकम के, इस रकम और इस रकम को मल्टीप्लाई करें तो क्या बना 3a का स्क्वायर माइनस, अब 2 ऐसे ले लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बने, और अगर जमा या माइनस करें तो ये चीज़ बने। तो अगर देखें 3a और माइनस a, अब इन्हें जमा करें तो क्या बना 2a, ये देखें, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो ये बनता है ना ये चीज़ -3a का स्क्वायर, तो उसे 2a की जगह पुट कर दे। अब इन दोनों में से जो सा कॉमन है वो ले लें, a इन दोनों में है, बाकी क्या बचा a+3, और इन दोनों में से जो सा कॉमन है वो ले लें -1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 ले लिया, बाकी क्या बचा a+3। अब एक चीज़ आपको हिंट भी दी हुई थी, अगर ये चीज़ इसके से बराबर आ रही है तो आप का क्वेश्चन ठीक हो रहा है, कि आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। ये भी मैंने हिंट आपको बताई हुई थी 4.2 में। आप देखें जी
अब इस पूरे को एक रकम कंसीडर करें और इसको ए कंसीडर करें। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है वो देखें। ये a+3 इधर भी है इधर भी है, तो वो इधर आ गया a+3, बाकी क्या बचा a माइनस और 1। ये देखें अब इसकी तो होगी फैक्टराइजेशन। अब इधर आ जाए, इसे भी करना है। वैसे ही इन तीनों में a है तो कुछ कॉमन आता है, वो a आता है, वो a कॉमन ले ले जी, a कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचा 2a का स्क्वायर 5a और -3। अब वही फैक्टराइजेशन करें। ये 5a की जगह दो ऐसे एलिमेंट पुट करें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या है -6a का स्क्वायर, क्योंकि इसे और इसे मल्टीप्लाई करें तो -6a का स्क्वायर बनाना, और जमा माइनस करें तो 5a। वो देखें ये दो पुट कर दिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया 2a, बाकी क्या बचा a+3, और इन दोनों में से क्या कॉमन आया -1, बाकी क्या बचा a+3। अब वही चीज़ इधर भी सेम है और इधर भी सेम, मतलब आपका क्वेश्चन है ठीक है। तो वही इसे a कंसीडर करें और इसे भी b कंसीडर करें, तो इनमें से क्या कॉमन आया a+3, बाकी क्या बचा 2a -1। ये देखें आ गया। अब देखें ये दोनों आ गया, इनकी फैक्टराइजेशन हो गया। अब इन दोनों में से जो सी चीज़ कॉमन आती है वो देखें क्या आता है a+3 इधर भी है और a+3 इधर भी है, तो ये चीज़ हमारा HCF आ गया। ये देखें a+3। आगे 5। अब इस क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है जी, जहाँ ये दिया हुआ है ना जमा, उधर आएगा माइनस। वो क्यों आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। पहले हम जमा के साथ ही करते हैं। ये आया पहली ये चीज़, ये रकम। अब इसमें 3 रकमें दी हुई है, तो आपने घबराना नहीं है, करना वैसे ही है। पहले इसकी करें तो वही देखें फैक्टराइजेशन आगे, कुछ कॉमन तो नहीं है ना आता, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो फैक्टराइजेशन करें। इसकी जगह 2 एलिमेंट पुट कर दिए, वो देखें 4t -t। अब इन्हें जमा करें तो ये बनता है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है -4t का स्क्वायर। तो अब देखें जब ये पुट कर दिए तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया t, इधर क्या बचा t+4, और इन दोनों में से क्या कॉमन आया -1, बाकी क्या बचा t+4। अब t+4 इधर भी है तो इधर भी है, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा t-1 ये लिख दिया। अब इसका आंसर क्या है t+4 t-1। लेकिन अगर आप देखें ना जो से हम बाकी कर रहे हैं इनमें t+4 और t+1 आ रहा है, इधर भी देखें t+1 आ रहा है, तो ये प्लस आ रहा है, t+1 इधर भी है, t+1 इधर भी है, और t+- इधर 1 है। और जो सा बुक में आंसर दिया हुआ है ना आखिर में, बुक के आखिर में, वो भी t+1 दिया हुआ है। तो ये एक मिस्टेक है। अगर इसकी जगह हम माइनस लगाए ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। अब इनमें से तो t कॉमन आएगा, तो बाकी क्या बचा t कॉमन आ गया, t, और इधर क्या बचा t-4, और इधर से क्या कॉमन आएगा। अब देखें इधर +1 आएगा, इधर तो प्लस ही रहेगा ना, सॉरी। अब एक मिनट, हाँ इधर भी माइनस आ गया, सॉरी। और जब इधर भी माइनस आ गया तो ये +1 अब ले रहे हैं बाहर, तो बाकी क्या बचा t-, इधर भी माइनस आएगा, और +4। अब देखें t-4 इधर भी है, t-4 इधर भी है, तो ये t-4 आ गया, और इधर क्या आ गया t, ये देखें t+1, तो ये t+1 बन गया। अब t+1 इधर भी है, आगे भी t+, तो वो ये t+1 ही कॉमन आएगा। अब आगे देखें दूसरे में, इसमें अब क्या कुछ कॉमन आता है, नहीं आता, तो इसकी वो क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन करें। वही 2 एलिमेंट पुट कर दिए इसकी जगह। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आया वो t लिख दिया, और इन दोनों में से कुछ कॉमन है तो वो 1 लिख दिया।
अब इनमें से और इनमें से क्या कॉमन है, t+4 और इधर से t+1। अब ये इसमें अब देखें ये 2 है, इधर फार्मूला बन रहा है, ये देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि 1 का स्क्वायर कुछ भी ले लें तो वो उस पर कोई असर नहीं होता। तो ये फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या आया आंसर, अब देखें सॉरी a माइनस बी और a प्लस, अब इधर भी t+1 है, इधर भी t+1 है और पीछे भी t+1 था, वो तीनों में है। तो वो ही हमारा आंसर आ गया, क्या आया, t+1। आगे देखें जी 6। अब इसमें भी 3 रकमें दी हुई हैं, करना वैसे ही है, पहली है उसके फैक्टर बना ले, 8x और 7x बने। अब इनमें से क्या कॉमन आया, x, इधर क्या बचा x+8 और इन दोनों में से क्या कॉमन आया 7, बाकी क्या बचा x+8। अब x+8 इधर भी है इधर भी है तो वो कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा x+7। ये देखिए इसकी ये बन गया, इसके क्या फैक्टर बने, इसकी जगह 8x - 3 पुट कर दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है x, इधर x+8 और इन दोनों में से क्या कॉमन है -3, बाकी क्या बचा x+8। तो इन दोनों में से x+8 कॉमन है, वो इधर ले लिया, बाकी क्या बचा x - 3। अब इसमें 2 रकमें, इसमें आप क्या कुछ कॉमन आता है x आता है, x कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा x+8। अब x+8 इधर भी है और इधर भी है, तो यही हमारा HCF हो गया क्योंकि ये तीनों में आ रहा है, तो ये हमारा HCF हो रहा है। ये देखें लिख दिया HCF x+8। अब ना इसमें एक मिस्टेक है बुक वालों ने की हुई है, इसका आंसर मैंने आपको करके दिखा दिया है, क्या आता है x+8, लेकिन ना जो सा बुक में दिया हुआ है इसका आंसर वो दिया हुआ है x+7, वो मिस्टेक है, वो आप थोड़ी सी करेक्ट कर लें। इसका आंसर x+8 ही बनता है, x+7 नहीं बनता। तो ये एक ना बुक में आखिर में मिस्टेक है, जो से आखिर में आंसर दिया हुआ है x+7 जो कि नहीं बनता। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इधर भी क्या किया हुआ है जी, फाइंड HCF ही फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। अब उधर फैक्टराइजेशन मेथड से करना था, अब इधर डिवीजन मेथड से करना है। अब इसे कैसे करना है जी, इसमें भी ना एक मिस्टेक है, ये 9, ये ना 9 की जगह 10 आएगा, ये मिस्टेक है, मैं वो आपको बताता हूँ कि कैसे मिस्टेक। अब डिवीजन मेथड में क्या करता है, छोटी रकम को बड़ी रकम पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए छोटी रकम, इन दोनों में से छोटी रकम क्या है, ये है 1 रकम और ये 1 रकम। इसकी पावर देखें क्या है 3, लेकिन इसकी पावर क्या है 1, तो ये छोटी रकम ये हुई, तो इसे बाहर रखा और इसे अंदर रखा, ये देखें अंदर रख दिया। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि जो से पहला एलिमेंट देख रहे हैं, हमने ना पहले एलिमेंट को लेकर चलना है कि पहला एलिमेंट सेम बने, बाकियों को नहीं देखना कि पहला एलिमेंट सेम बने, वो हम काट सकें। अब 3x - 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27x का क्यूब बने। अगर हम 9x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 3x, 9 और 3 कितना हुआ 27, और x का स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा क्या हुआ x का क्यूब। अब ये चीज़ जब 9x का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 27x का क्यूब। अब जाहिर बात है 9x का स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये देखिए माइनस वैसे, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या 18x का स्क्वायर, ये देखें इधर लिख दिया। अब मैंने पहले कहा था कि ये जो सा पहला है ना, ये हमने सेम करना है क्योंकि हमने इसे काटना है। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी, ये जमा का है ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस का है तो ये जमा का आ जाएगा। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये कट गए, बाकी ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये क्या बना 27x का स्क्वायर। ये देखें इन दोनों को किया तो 27x का स्क्वायर, और साथ अब एक नीचे लिख दें -3x, ये नीचे आ गया, एक साथ लेकर चलना है। अब 27x का स्क्वायर आ गया। अब इसे भी काटना है,
ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें, इससे करना है मल्टीप्लाई कि 27x का स्क्वायर बन जाए। अगर हम 9x के साथ मल्टीप्लाई करें 3x, 3 को 9 के साथ किया तो क्या आया 27 और x का स्क्वायर। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है। और जो सा 9x है ये -2 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि ये पूरी रकम है ना, तो जो भी हम लेंगे वो पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें इधर लिख दिया 27x का स्क्वायर, बाकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई ये देखें माइनस माइनस और 9 को तो सब 2 के साथ किया तो 18 और x ये वाला 7 आ गया। अब वैसे ही जब माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कट गया क्योंकि ऊपर प्लस क्या है तो नीचे माइनस क्या है। बाकी क्या बचा, ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है, तो प्लस के 15x बच गया। बाकी क्या बचा -9 ये नीचे आ गया। अब देखें अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 15x बन जाए 5 के साथ, 5 3 15 और x ये देखें 7 ही है, तो 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 15x बन सकता है। तो ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जब करें तो ये देखें 15x और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10, -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। अब देखें ना ये तो जब माइनस किया तो कट गए, ठीक है इसे कट गया, लेकिन ऊपर इधर 9 है इधर 10 है, तो ये तो बाकी एक बचा ना, तो ये हमें आंसर 0 ही चाहिए, आंसर 0 ही चाहिए। क्योंकि अगर 1 आ गया 1 तो फिर इससे भी छोटा हो गया तो वो हम नहीं कर सकते। तो ये एक इधर मिस्टेक है, इधर भी 10 आना था। अगर इधर 10 आता तो ये माइनस का 10 और ये प्लस का 10 हो जाता, तो ये भी कटे जाते। तो इधर एक मिस्टेक है कि इधर 10 आना है, तो जी वो 10 से 10 कट गया कि पूरा तकसीम हो गया। अब ये चीज़ इसे पूरा तकसीम कर रही है, तो बस यही हमारा एचसीएफ होगा। वो एलिमेंट जो सा इक्वेशन को जो से उन्होंने दी हुई अलजेब्रिक इक्वेशन उसे पूरा तकसीम कर रहा है, तो वो हमारा आंसर होगा। ये देखें मैंने यही आंसर लिख दिया 3x - 2, यही हमारा आंसर है। अब इधर चलें, इसमें भी एक मिस्टेक है, ये 15 की इधर 15 की जगह 9 आएगा, बाकी ठीक है, और इधर सॉरी 3 आएगा, हाँ 3 आएगा। अब ये 15 की जगह हम 9 पुट कर लें। अब वही चीज़ इधर x की पावर 3 है लेकिन इधर x की पावर 2 है, तो छोटी रकम क्या हुई ये, तो इसे बाहर रखें और इसे अंदर रखें। अब इसे अंदर रख लिया, मैंने पहले कहा था पहला एलिमेंट को सेम करना है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करें इससे कि पहला एलिमेंट सेम हो जाए x के साथ। अगर x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये x का क्यूब बन जाएगा। ये देखें x का क्यूब बन गया, लेकिन x इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या है -4x का स्क्वायर, ये देखें इधर लिख दिया, और +3x ये देखें इधर लिख दिया। अब जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये जमा का था तो ये माइनस का हो गया, तो ये तो कट गए, ये माइनस का तो ये जमा का हो गया, तो ये 9x का स्क्वायर माइनस का था, ये प्लस का, तो क्या बचा -5x का स्क्वायर, और जब ये किया तो ये क्या बना +18x, और ये -9 को नीचे ले आए। अब वैसे ही किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बने -5x का स्क्वायर। अब देखें -5x का स्क्वायर आ गया, तो अगर हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ताई साथ इसके साथ माइनस आएगा ना, तो क्योंकि हमें माइनस भी साथ चाहिए, तो देखें माइनस के लिए हम क्या करेंगे -5 के साथ मल्टीप्लाई -5x का स्क्वायर। आगे देखें जब इससे मल्टीप्लाई किया -5x का स्क्वायर हो गया, आगे इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ क्या है -20x और -15, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो ये देखें ये चीज़ें इधर लिख दी। अब जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये साइन चेंज हुआ तो ये कट गए, और
ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो बाकी क्या बना 2x। और इधर देखें ये माइनस का है ये प्लस का है, तो बाकी क्या बचा 6। आप देखें ना जो सा हमारा रिमाइंडर है वो अभी 0 तो नहीं आया, लेकिन ये -2x + 6 इससे छोटा हो गया है, क्योंकि अब ये इससे तकसीम नहीं कर सकता। अब इसका क्या हाल है, अब इसे लें और इसे अंदर, इसको अंदर रखें और फिर तकसीम करें। ये देखें उसे ले -2x + 6 है, उसे ले लिया और x का स्क्वायर -4x + 3 को अंदर रख दिया। अब इनमें से देखें ना कुछ कॉमन आता है, वो क्या आता है -2 को कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा x - 3। ये देखें x - 3 इधर आ गया। अब x - 3 इधर आ गया। अब ये चीज़ पे हमने तकसीम करना है। अब जो सा -2 है ना इसे आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि ना देखें हमें x का स्क्वायर चाहिए। अब किसी के साथ में मल्टीप्लाई करें, अगर -2 होगा साथ, ये देखिए अगर इसके साथ, ये तो -2 है लेकिन हमें x चाहिए, x के साथ हो तो कुछ भी नहीं है, तो ये इसलिए हमने -2 को इग्नोर कर देना है इधर। अब लिख भी सकते हैं कि इग्नोर -2, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो अब इसे साथ लेकर चलेंगे x - 3 को। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें x - 3 को, कि हमारे पास आंसर क्या है x का स्क्वायर। तो देखें माइनस क्या कहते हैं x के साथ, सॉरी x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या है x का स्क्वायर, और जब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या है -3x। ये देखें इधर लिख दिया। अब वैसे ही जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज, ये कट गए, बाकी क्या बचा ये साइन चेंज, तो ये -x बचा और ये +3 भी आ गया। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये चीज़ हमें चाहिए -1 के साथ, -1, और ये देखें ये -1 आ गया और इधर है प्लस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या प्लस, ये चीज़ माइनस है और जब कहते हैं माइनस करेंगे ये साइन चेंज, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो ये कट गया और ये भी कट गया क्योंकि ऊपर प्लस का है तो नीचे माइनस का। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो वही ये चीज़ जो सी है ये चीज़, अब ये चीज़ पूरा तकसीम कर रही है, तो यही चीज़ हमारा आंसर आ गया x - 3, कि ये चीज़ हमारी पूरी तकसीम कर रही है, वो चीज़ हमारी ICF होती है। अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे ही, अब छोटी रकम कौन सी है, अब इसकी पावर x की पावर क्यूब, ठीक है, इसकी पावर भी x की पावर क्यूब है। अब तो मसला आ गया दोनों सेम है। अब इसके साथ वाला कोफिशिएंट देखें, इधर 2 है इधर 6 है, तो छोटा कौन सा हुआ 2, तो ये चीज़ छोटी है और ये चीज़ बड़ी है, इसे अंदर रख दे। अब 6x का क्यूब बनाना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 6x का क्यूब बन जाए, 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 6x का क्यूब बन सकता है। तो ये देखें 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या है 6x का क्यूब प्लस का आगे इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6x का स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 6। अब जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज, सबके साइन चेंज हो गए, तो ये तो कट गया, ये माइनस का ये प्लस का, बाकी क्या बना 6x, और ये माइनस का ये प्लस का, ये भी कट गया और ये फिर 6 बचा, तो ये 6x का स्क्वायर प्लस 6। अब वही चीज़ ये क्यूब है, ये इसे तकसीम नहीं कर सकता, तो इसे हम बाहर रखेंगे और इसे अंदर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। वही चीज़ ये चीज़ अंदर आ गई और ये चीज़ बाहर आ गई। अब वही चीज़ हमें चाहिए, क्या चाहिए 2x का क्यूब, लेकिन इधर 6x का क्यूब है, तो इसे फैक्टराइजेशन करेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे। ये देखें 3 कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा 6x का स्क्वायर प्लस 2। अब 6x का स्क्वायर प्लस 2 आ गया, इसे अब देखें 6x, अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 2x का क्यूब प्लस 2x का क्यूब ही चाहिए हमें, तो x के साथ, अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x का क्यूब, और जब इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो क्या है 2x। तो ये देखें अब
आ गया। अब जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज, इसका साइन चेंज हो गया, ये जमा का ये माइनस का ये तो कट गया। अब ये भी जमा का है, ये माइनस का है, ये एक्स का है, सॉरी ये इसके नीचे आएगा, ये चीज़ इसके नीचे आएगी, तो ये जमा का है, ये माइनस का है, ये भी कट गया। बाकी क्या बचा 2x का स्क्वायर प्लस 2, ये देखें इधर आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये चीज़ चाहिए, ये ऑलरेडी है तो हम 1 के साथ कर सकते हैं, +1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब +1 के साथ किया तो ये चीज़ वैसे ही आ गई। अब जब माइनस किया तो साइन चेंज, ये भी कट गया, तो ये भी कट गया, बाकी रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये चीज़ हमारी है जो उनसे पूरी तकसीम हो रही है, तो ये चीज़ हमारा ऐसे है। इतने तक भी ठीक है। बुक में थोड़ा सा मज़ीद किया हुआ है कि इन दोनों में से 2 भी कॉमन आता है, तो वो उसने वो 2 भी ले लिया है, x का स्क्वायर +1 ऐसे बुक में दिया है। अगर इधर तक भी करेंगे तो आपका आंसर ठीक है। आगे इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4 में वो चीज़, अब इधर दी हुई है 3 रकमें। अब पहले 2 को हम करेंगे, जो आंसर है उसे हम 3 पे पूरा और तीसरी रकम पे तकसीम करेंगे। अब इसे ऐसे करना है। आप देखें इन दोनों में से ये रकम और ये रकम ले लें, इसे बाद में करेंगे क्योंकि ये छोटी है, ये बड़ी है और उससे छोटी ये है। ये देखें ना, ये भी क्यूब किया, ये भी क्यूब किया, क्योंकि इसके साथ 2 है, इसके साथ 1 है, तो इसे अंदर रख लिया और इसे बाहर रख लिया। तो इसे किया तो 2 पे अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन रही है प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -8x। तो ये जब माइनस किया तो ये कट गए, ये +4x का स्क्वायर नीचे आ गया और ये -8x आ गया। अब ये चीज़ इससे छोटी होगी तो वही इसे अंदर रखें, ये देखें x का क्यूब -4x और इसे करें तो वही चीज़ हमें क्या चाहिए x का क्यूब, तो जो 4 एक्स्ट्रा है तो इसे बाहर निकाल दें, इग्नोर कर दें, तो इसे बाहर निकाल दिया, बाकी क्या बचा x का स्क्वायर -2x। आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का क्यूब बन जाए, तो x के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो ये x का क्यूब बन गया। बाकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आ गया -2x का स्क्वायर। अब ये चीज़ कट गई, बाकी क्या बचा -4x और +2x का स्क्वायर। ये देखिए मैंने इधर लिख दिया क्योंकि x की पावर 2 बड़ी है इसके साथ, तो ये बड़ी रकम पहले आती है। अब ये चीज़ आ गई। अब किसके साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाए 2 के साथ। अगर 2 के साथ किया तो 2x का स्क्वायर -4x बन रहा है, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करें +2x का स्क्वायर -4x। जब साइन चेंज किए तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ऊपर प्लस का है तो नीचे माइनस का, ये भी कट गया और ये भी कट गया, बाकी क्या आया रिमाइंडर 0। अब ये चीज़ जौन सी है ये इसे पूरा तकसीम कर रही है ना। तो अब ये जो सा आंसर है, अब इसे इसके ऊपर भी तकसीम करना है कि ये चीज़ इसके ऊपर भी पूरी तकसीम हो रही है कि नहीं। ये देखें वही चीज़ है, x का स्क्वायर -2 इसे ले लिया। अब वो रकम 3x का स्क्वायर -6x, अब इसे करें किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ बने पहले 3 के साथ। अगर 3 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना -3x +3x का स्क्वायर -6x, क्योंकि 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये जब माइनस किया तो साइन चेंज, ये कट गया, ये जमा का ये माइनस का तो ये भी कट गया, तो इधर भी रिमाइंडर 0 आ गया। कि ये चीज़ इसे भी तकसीम कर रही है और इसे भी तकसीम कर रही है, तो ये हमारा HCF आ गया। तो जी वो हमने HCF लिख दिया, x का स्क्वायर -2। अब बुक में थोड़ा सा और किया हुआ है, क्या किया हुआ है जी, उन्होंने x कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा x -2, ये देखें इधर आ गया। आगे इधर ही जी क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। तो अल्लाह हाफिज़।